हेलो दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा बुद्ध के बारे में बताने वाला हूँ। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने ही किया था। बौद्ध धर्म का शुरुआत करने वाले इस धर्म को स्थापित करने वाले महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। इनके पिता सुतोधन क्षत्रिय शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता महामाया कौलिन्य वंश की थी। जन्म के साथ 3 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा गोपा बिंबा या भंत कच्छना नामक की अति सुंदर स्त्री से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ का तथाकथित कनकमुनि शाक्यमुनि की कहते हैं। सिद्धार्थ का 3 नाम थे जिन्हें उन्हें तथाकथित कनक मुनि या शाक मुनि भी कहते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, क्योंकि एशिया को धर्म का ज्ञान देने वाले यही थे। एक दिन उन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान भी 4 अवस्थाओं गरीब, बीमार व्यक्ति, वृद्धा व्यक्ति, शव एवं सन्यासी को देखा। इनके पिता को किसी से साधु ने पहले ही कहा था कि अगर ये बाहर का दुनिया देख लिए तो उसी समय ये उनको में सन्यास का धारण कर लेंगे, सन्यासी बन जाएंगे। इसलिए इनके पिता इन्हें हमेशा महल में ही रखते थे। एक दिन इन्होंने राज्य में भ्रमण करने के दौरान वे 4 वर्ष राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले और वो चार व्यक्ति को देखे। गरीब व्यक्ति को देखे, बीमार व्यक्ति को देखे, वृद्धा व्यक्ति को देखा और एक शव देखे और सन्यासी को देखा। इसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और इन्होंने घी त्याग दिया। इनकी इच्छा उत्पन्न हो गई, घी त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो गई। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घी त्याग दिया। इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इन्हें अल्लाह कलाम से साखे दर्शन, वैशाली में तथा रुद्र कलाम से राजगीर में योग दर्शन की इच्छा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगधाम में वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि वाणी वीणा को इतना ना खींचो कि वो टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वो बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो सारनाथ से उबेरा चले गए और वहाँ तपस्या करने लगे। यहाँ इन्हें निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे की ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस दिन इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई? वैशाखी पूर्णिमा का दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की वो वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। इन्होंने अपना उपदेश इन्हें सर्वाधिक उपदेश वैशाली की देश की राजधानी श्रावस्ती सबसे ज़्यादा दिन महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में रहे। इन्हें इसीलिए सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में ही दिया, जो कि पाली में नहीं थे। पाली भाषा पहला सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया और पाली भाषा में दिया। यहाँ सर्वाधिक उपदेश वैशाली देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। वहाँ श्रावस्ती में कुछ डाकू रहता था या एक खतरनाक डाकू रहता था जो आने वाले लोगों को लूट लेता था और उनकी उंगलियां काट लेता था। तो जब महात्मा बुद्ध इस उंगलीमाल डाकू से मिले तो इन्होंने उस डाकू को शिक्षा दिया। उन्हें समझाया कि अगर तुम ये जो काम कर रहे हो, क्या इसमें तुम्हारे परिवार तुम्हारे साथ देगा? जब पूछ किया
जब ये अंगुलीमाल डाकू अपने परिवार से पूछने गए तो उन्होंने बोला कि जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, क्या तुम जिस अथी लोगों को मार के पैसा कमाना, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? तो अंगुलीमाल डाकू ने, ये परिवार ने कहा अंगुलीमाल डाकू कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब वो अंगुलीमाल डाकू समझ गए और महात्मा बुद्ध के पास आया और जो हुआ सब बता दिया। तब महात्मा बुद्ध ने उन्हें समझाया कि तुम्हारा बुरा कर्म में कोई साथ नहीं देगा। तुमसे इच्छा तो रखेगा, लेकिन तुमसे हमारे बुरा कर्म में कोई तुम्हारा साथी नहीं बनेगा। उससे प्रभावित होकर अंगुलीमाल डाकू ने बुरा कर्म छोड़ दिया और महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य बन गए। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी। उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। महात्मा बुद्ध को पसंद नहीं था कि स्त्रियों को शिक्षा देना, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश कर दिया। इसी के साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि अब ये बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपस्वी तथा मल्ली था। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपस्वी तथा मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत लो, इसे तर्क के आधार पर अपनाओ।